हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं आईसीआईसीआई का प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन। ये दोस्तों एक जैसे कि आप ऊपर पढ़ पा रहे हैं इक्विटी बेस्ड सेक्टरल थीमेटिक फंड है। कहने का मतलब इस प्लान में जो आपका पैसा है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में लगाया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं उनमें जो भी कंपनियों के रोल होते हैं उन्हीं के स्टॉक्स में आपका पैसा लगाया जाता है। अगर बात करें दोस्तों रिटर्न्स की तो पिछले 3 साल में एनुअली इस फंड ने 41.80% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर दोस्तों हम बात करें इस फंड की एनएवी की तो वो है 161.46 की। कहने का मतलब इस फंड का एक यूनिट 161 रुपये 46 पैसे का है। इस फंड में दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम आप 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका म्यूचुअल फंड अकाउंट है तो अच्छी बात, अगर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंजल वन का, ग्रो ऐप का, आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों एक कैलकुलेटर के हिसाब से हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए किसी बंदे ने 5,000 रुपये 3 साल पहले इस फंड में इन्वेस्ट किए होते जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स 41.80% का है पिछले 3 साल का, तो उस बंदे के दोस्तों आज 14,256 रुपये बन गए होते, जो कि 185% से भी रिटर्न ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर हम इस फंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस फंड को शुरू हुए 11 साल हो चुके हैं। फंड का साइज़ दोस्तों 4,147 करोड़ का है। लॉक इन पीरियड कोई नहीं है, आप कभी भी पैसे निकाल सकते हो। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों 1.3% का है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड का मतलब अगर आप अपने पैसे म्यूचुअल फंड से निकालना चाहें तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। तो दोस्तों अगर आप 15 दिन से अंदर 15 दिन से पहले अपने पैसे निकालते हो तो जो भी पैसे आप निकालोगे उसका 1% आपको लगेगा एग्जिट लोड। और दोस्तों अगर आप 15 दिन के बाद अपने पैसे निकालते हो तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा। टैक्स इम्प्लीकेशंस की दोस्तों अगर हम बात करें, अगर आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो तो आपको एग्जिट लोड प्लस आपको 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप 1 साल के बाद निकालते हो तो आपको 10% का दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आपका जो रिटर्न है वो 1 लाख से ज़्यादा है। तो अगर दोस्तों इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो इहाव दलवाई जी हैं। रिस्क रेटिंग की दोस्तों बात करें तो ये फंड हाई कैटेगरी रिस्क में आता है, बिकॉज आपके पैसे जो हैं वो इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो लेकिन ये एक सेक्टर में इन्वेस्ट हो रहे हैं। अगर हम रेटिंग की बात करें तो एंजल वन और क्राइसिल की कोई रेटिंग नहीं है, लेकिन मॉर्निंग स्टार ने इसको 4 स्टार प्लस रेटिंग दी है और वैल्यू सर्च ने भी इसको 4 स्टार की रेटिंग दी है। अब दोस्तों हम सेक्टर देख लेते हैं जिस सेक्टर में इस म्यूचुअल फंड ने पैसा लगाया है। पावर सेक्टर में 14.25% पैसा लगाया है। कंस्ट्रक्शन में दोस्तों 14.8% का पैसा लगाया है। सीमेंट एंड सीमेंट के प्रोडक्ट्स में दोस्तों 10.38% का पैसा लगा है और बैंक्स में 9.82% का पैसा लगा है। और डेट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो 6.37%, 6.19% और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में 4.58% का पैसा लगाया गया है। फाइनेंस में दोस्तों 4.55%, गैस में 4.3% और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में 4.23% का पैसा लगाया गया है, इन्वेस्टमेंट की गई है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि टॉप की कौन सी कंपनी है जिनमें ये पैसा लगाया गया है तो एनटीपीसी सबसे ऊपर आती है। 8.49% पैसे को एलोकेट किया गया है इस फंड से। ट्रैप्स में दोस्तों 6.59% लगाया गया है। एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, कल्पातारू प्रोजेक्ट, गुजरात गैस, एनसीसी, ग्रासिम इंडस्ट्रीज़, ये दोस्तों कुछ टॉप की कंपनीज हैं जिनमें पैसा लगाया गया है। दोस्तों फंड की सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अगर आप चाहें तो इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।